So guys, today's video is very important for those students who are currently in B.Ed फर्स्ट ईयर। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप गाइज आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। गाइज आज की वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज फाइल डिस्कस करने वाले हैं B.Ed फर्स्ट ईयर। गाइज लैंग्वेज फाइल हमारे सब स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपना इंडेक्स देखते हैं। गाइज इंडेक्स में मैंने अपने सभी टॉपिक्स को यहाँ पर लिखा है। आइए हम सभी टॉपिक्स पर एक बार नज़रें डालते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड है अल्फ़ाबेट, फोर्थ है लेटर वोवल्स कॉन्सोनेंट, फिफ्थ है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिक्स्थ है वर्ड फॉर्मेशन टाइप्स, सेवन्थ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एट्थ है नाउन्स प्रोनाउंस काइंड्स एंड नाइन्थ है हमारा वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब। 10th टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब। नेक्स्ट वी हैव प्रीपोजिशन एंड देन वी हैव कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पंक्चुएशन, सेंटेंसेस, कंपोजिशन। कंपोजिशन में गाइस हमने कवर किया है लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी एंड एस्से राइटिंग। ये सब हमारा कंपोजिशन का पार्ट है। तो गाइस इस तरह से हमने अपना इंडेक्स बना लिया और इंडेक्स में हमने टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स 16 यहाँ पर लिए हैं। तो गाइज़ आप भी इसी तरह से अपना इंडेक्स बना सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे हम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स और वर्बल मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशन। Language require 4 basic skills like speaking, writing, reading and listening. Language is concerned with letter, words and formation of sentences. So guys यहाँ पे हमने इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दिया है एंड डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू एलन, अकॉर्डिंग टू स्वीट। तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने पूरा इंट्रोडक्शन लैंग्वेज का दिया है। नेक्स्ट गाइस जो हमारे पास ब्लैंक शीट होती है तो हमने उस यहाँ पे कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करी है, तो आप भी अपनी फाइल में ऐसे ही कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारे पास। सो गाइस हमने लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन ही अभी कंटिन्यू करा है। आप भी इस तरह से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में मैंने सभी अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है। सबसे पहले मैंने अल्फ़ाबेट्स की डेफिनेशन लिखी है। द सेट ऑफ लेटर इन फिक्स्ड ऑर्डर दैट इज़ यूज्ड व्हेन अ लैंग्वेज इज़ रिटन इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट ऑफ दैट लैंग्वेज। तो गाइज ये हमारे अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन है। आप भी ऐसे लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट मैंने फिर से वही ब्लैंक शीट पे कुछ भी क्रिएटिव करने की कोशिश की है। आप चाहे कुछ भी यहाँ पर क्रिएटिव सा पेस्ट कर सकते हैं। एंड गाइस देखिए यहाँ पर मैंने लेटर की डेफिनेशन लिखी है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर एंड हेल्प्स टू मेक अ वर्ड इज कॉल्ड लेटर। इन इंग्लिश देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर. First one is capital letter and the second one is the small letter. एंड गाइज हमने यहाँ पे वोवल्स भी एक्सप्लेन की है। वोवल्स की पूरी डेफिनेशन लिखी है। ए वोवल इज़ अ साउंड दैट नीड्स नॉट एनी कॉन्सोनेंट एंड अदर वोवल्स टू कंप्लीट इट्स साउंड एंड वाइल प्रोड्यूसिंग इट द ब्रीथ फ्लोज आउट थ्रू माउथ विदाउट बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड। सो गाइस देखिए वोवल्स के बाद हमने यहाँ पे कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन डिस्क्राइब की है एंड साथ में मेरा सिनोनिम्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पर सिनोनिम्स की डेफिनेशन लिखी है एंड सिनोनिम्स के कुछ एग्जांपल लिखे हैं। तो आप ये सेम एग्जांपल्स भी ले सकते हैं एंड आप चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की डेफिनेशन लिखी है। Antonyms are the words that have constructed or opposite meaning. There are some examples of antonyms. Guys आप वीडियो को पॉज करके अपनी फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं।
एंड गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। गाइस प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस दैट अटैच समथिंग इन द बेस एंड प्रोसेस दैट डू नॉट ऑल्टर द बेस, देयर आर प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिलीशन ऑफ मटीरियल। टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन वी हैव कंपाउंडिंग, डेरिवेशन। गाइस आप वीडियो को पॉज करके फाइल में नोट डाउन कर लेना डेरिवेशन को भी। एंड वी हैव ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, एफिक्सेशन विद एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आपको ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। और हमारा एक्रोनियम्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट है हमारा नाउन। नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो इस तरह से मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, आप भी लिख सकते हैं। नाउन कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी, विच वन? फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन एंड द सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की गाइज हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप नोट डाउन कर लेना। एंड गाइज ये मैंने कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की है आपके लिए, तो आप देख सकते हैं। गाइज आप चाहे तो इसको कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एंड नेक्स्ट वी हैव इंडेफिनिट प्रोनाउन। गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ब। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। रोहन ईट्स आइसक्रीम, राधिका प्लेज वॉलीबॉल। तो गाइज यहाँ पे एग्जाम्पल्स है जिनमें हम कुछ एक्शन कर रहे हैं, वो हमारे वर्ब होती हैं। एंड गाइज फिर से मैंने यहाँ पर डायग्राम से एक्सप्लेन करा है। गाइज यहाँ पर मैंने डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। और गाइज लैंग्वेज फाइल बनानी तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप ये सेम फाइल भी बना कर दे दोगे ना तो भी कोई आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यही सभी टॉपिक्स हमें अपनी बीएड में कवर करने होते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। सो गाइज आप ऐसे ही अपनी फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की हमने सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, वर्ड दैट क्वालिटीज़, a word that qualities a noun or pronoun is called adjective. Example: sad, happy, good, etc. Kinds of adjective we have. First, adjective of quality, adjective of quantity. गाइस देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की है, मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ। गाइस आपको दिख रहा होगा। एंड गाइज नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एंड नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब्स। सो गाइज मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स के साथ ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके सारा अंदर का कंटेंट अपनी फाइल में नोट डाउन कर लेना। गाइज नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एडवर्ब। गाइज यहाँ पे एडवर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। An adverb is a word that qualities a verb, an adjective, and another adverb. Example: he talks slowly. Kinds of adverb: adverb of time, adverb of place, adverb of frequency, adverb of degree. Next we have adverb of manner, adverb of affirmation and negation. Guys, next topic we have preposition. A preposition is a word that is placed before a noun or pronoun to show its relation with the some other words or phrase in, at, on, over, to। ये हमारे एग्जाम्पल्स है प्रीपोजिशन के। एक सेंटेंस हम देख लेते हैं। आई एम ऑन द रोड। प्रीपोजिशन इंडिकेट्स रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड द सेंटेंस। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन इन इंग्लिश। एट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? आई लिव एट सहारनपुर, इन आई लिव इन देहरादून। तो गाइज इस तरह से हम कुछ
यूजेज पर्टिकुलर प्रिपोजिशन के हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप भी इसी तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कंजक्शन। कंजक्शन क्या होती है? अ वर्ड दैट इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेज इज कॉल्ड कंजक्शन। एग्जाम्पल है हमारे पास दिस मैन, दिस इज द मैन, हु इज मैन। टाइप्स ऑफ कंजक्शन, there are two types of conjunction: coordinating conjunction, subordinating conjunction. Interjection, words that are used to express some sudden feelings or emotions of human heart are called interjection. Example, oh he died. So guys, इस तरह से हमारी interjection होती है। And we have next we have punctuation. Punctuation is the use symbols such as full stop, comma, question mark and etc. So guys, यहाँ पे मैंने कुछ punctuations के नेम्स लिख के है, आप चाहे तो साथ ही के साथ इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। गाइस इट्स अप टू यू, आपको अपनी फाइल कितनी लेंथी और कितना कंटेंट उसमें नोट डाउन करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेंटेंस। सेंटेंस एनालिसिस। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ सेंटेंस इनटू इट्स पार्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दे डू इन दैट सेंटेंस एंड देयर फंक्शन प्रॉपर्ली। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। The subject denotes the person or thing about which sentence is said. The predicate tells something about the subject. And analysis can be done of all the sentences. Analysis of simple sentence, complex sentence, compound sentence. हम तीनों इस टाइप के सेंटेंसेस है जो उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंपोजिशन। तो गाइज हमने यहाँ पे कंपोजिशन का इंट्रोडक्शन दिया है। इन लिटरेसी सेंस, अ कंपोजिशन इज द वे अ राइटर असेंबल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू क्रिएट कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल वर्क। In writing, composition refers to the way a written structure, a piece of writing. Good writing can be include elements of multiple modes of composition. So guys, composition में हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेटर राइटिंग। एंड यहाँ पे हमने लेटर का इंट्रोडक्शन दिया है। अ लेटर रिटर्न। सो गाइज हमने यहाँ पे लेटर का इंट्रोडक्शन लिया है। अ रिटर्न मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यूजुअली पुट इन एनवेलप and sent by post is called letter. Types of letter: informal letter. These are personal letters. They need not follow any set pattern to any formalities. They contain personal information or a written conversation. इसी तरह से हमारे formal letters होते हैं. These letters follow a certain pattern and formality. These letters are like business, social letters, official letter, etc. गाइज यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट ऑफ लेटर, सबसे पहले हमारा हेडिंग होता है, देन हमें डेट मेंशन करनी होती है, फिर हमें ग्रीटिंग्स लिखना होता है, उसके बाद हम अपना कंटेंट लिखेंगे एंड देन एट लास्ट हम अपना सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन करेंगे। गाइज हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इनफॉर्मल लेटर का। हमने अपने फादर को लेटर लिखा है जिसमें हम अपना फ्यूचर उनको बता रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है। तो गाइज इस तरह से आप एग्जांपल के लिए ये सेम लेटर कॉपी कर सकते हैं और अपनी चॉइस का लेटर भी ले सकते हैं। एंड गाइज ये हमारा फॉर्मल लेटर है जो हम एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो आप इस तरह से ये सेम टू सेम लेटर वीडियो को पॉज करके अपनी फाइल में नोट डाउन कर सकते हैं गाइज। उसके बाद हम आता है एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग में फॉर्मेट में हमें टू लिखना होता है, रिसीवर की इंफॉर्मेशन, देन डियर एंड ग्रीटिंग्स, फिर हमारा कंटेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन लिखना होता है एंड देन थैंक यू, और फिर एप्लीकेंट जो हमारा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन। इस तरह से हमारा सो गाइस इस तरह से हमारा फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन होता है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी फाइल में लिख लेना। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन क्या है? अ रिटन रिक्वेस्ट स्पेशली फॉर अ जॉब, क्लब और अ प्लेस in a school is called application. Application are written for several problems. It may be on business purpose, applying to a different job or a leave. Application writing way. Language should be simple. Purpose of application should be clear. Introduce the all one who are sending the application. गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड स्टोरी राइटिंग में हमने सेम अपना इंट्रोडक्शन दिया है, हिंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग, एंड उसके बिहार पर हमने एक स्टोरी भी ड्राफ्ट कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा आता है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग का इंट्रोडक्शन। गाइस हमने यहाँ पे एसे राइटिंग का इंट्रोडक्शन लिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसे। फर्स्ट है हमारी यूनिटी, ऑर्डर, स्टाइल, पर्सनल टच। तो और गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एसे का एग्जाम्पल भी आपको ले लेना है जिससे कि आपकी फाइल और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड कंटेंटफुल लगे। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कॉलेजेस के ग्रुप में है। गाइस अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई टिल देन बाय बाय, टेक केयर।